एबीपी न्यूज संवाददाता उत्कर्ष सिंह ने बिहार जेडीयू के अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह से बात की। बिहार में मचे राजनीतिक घमासान के बीच आखिरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी के सहयोग से सरकार तो बना ली, लेकिन अपने पार्टी के शीर्ष नेताओं को नाराज कर दिया है। शरद यादव नाराज बताया जा रहा है। नाराजगी का आलम यह है कि लालू प्रसाद यादव ने उन्हें अपने साथ आने का प्रस्ताव दे दिया। हमारे साथ इस वक्त जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण जी मौजूद हैं। वशिष्ठ बाबू, क्या बात है, क्यों नहीं मनाया जा पा रहा शरद जी को? वक्त है, अभी उसका इंतजार करिए। और अभी उनसे बात नहीं हुई है, लेकिन मैं इस फैसला का पीछे सीधा जो कुछ स्पष्ट दिखाई पड़ता है। एक तो नीतीश कुमार जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। पूरी पार्टी जदयू बिहार में एक यदि कहिएगा रिकॉग्नाइज पार्टी, देश में कहीं भी जदयू के ऐसा कोई, हम लोगों के संगठन में कोई पार्टी नहीं। और नीतीश जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बिहार के मुख्यमंत्री भी हैं। सभी विधायक एक स्वर से इनके इस निर्णय लेने के लिए उनसे कहा था। विधायक थे, विधान पार्षद से, पार्टी के जिला अध्यक्ष थे, कार्यकारिणी के सदस्य थे, प्रकोष्ठ के अध्यक्ष थे। और पार्टी में जब सर्वसम्मत से यह फैसला लिया गया तो लगता है कि इस फैसले का सभी को ऑनर करना चाहिए था। अगर सारे विधायक, सारे पार्षद शामिल थे तो शरद यादव जैसे बड़े नेता को क्यों नहीं शामिल किया गया? आखिर उनको क्यों नहीं राजी किया गया? बिहार पार्टी की मीटिंग थी ना। कई बार बिहार पार्टी की मीटिंग में यहीं के लोग रहते हैं, कई बार शरद जी को नहीं आते हैं। वो कोई नई बात नहीं है। पर बड़े नेता होने के तौर पर पार्टी के वो 10 साल तक राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उसके बावजूद अगर उनसे सलाह नहीं ली गई तो कहीं ना कहीं उन्हें नजरअंदाज किया गया। उन्हें पार्टी इसी ढंग से चलेगी थोड़े। कभी कभी तो स्वयं यदि फैसला ले लिया जाता है तो उसमें संवाद की जरूरत पड़ती है। नीतीश जी खुद उनसे मिले थे, बात किए थे। इसके बाद भी उनका आया तो इस पर हम क्या कहेंगे? हम तो प्रतिक्रिया भी नहीं व्यक्त करेंगे उनके ऊपर। तो क्या नाराजगी के बाद नीतीश कुमार की ओर से या वशिष्ठ बाबू की ओर से कोई बात हुई शरद जी से? नीतीश कुमार ने उनके पास जा करके, उनसे मिल करके सारी बातों को कहा था। अब तो ये तो जरूर कहा जा सकता है कि फैसला के पहले वो मिले थे। और यह तो बहुत महत्वपूर्ण है कि नीतीश कुमार ने स्वयं उनसे बातचीत किया था। हमने अभी इस में जब नीतीश जी दिल्ली गए थे तो नीतीश जी शरद जी के घर पर भी गए थे और शरद जी से लंबी बातचीत उनकी हुई। अब उसके बाद भी ऐसा स्टैंड ले रहे हैं तो हम लोग तो उम्मीद करते हैं कि कोई न कोई उनके नाराजगी दूर हो जाएगी और फिर पार्टी के वो नेता हैं, पार्टी के साथ ही रहेंगे। तो क्या उस बातचीत में गठबंधन को लेकर बात हुई थी कि मैं तोड़ने जा रहा हूं, मैं बीजेपी के साथ जाऊंगा? इसके अब उस वार्ता के बीच में नहीं रहे, लेकिन दो राजनीतिक नेता मिलते हैं तो सभी पहलुओं पर बात करते हैं। और इसके यदि पार्टी का स्टैंड है और जो बिहार में क्या स्थिति हो गई थी, गठबंधन की पार्टियों में कार्यशैली का फर्क था। और कार्यशैली में एक महत्वपूर्ण, देखिए, गठबंधन की सरकार और गठबंधन की पार्टियों के कार्यकलाप में थोड़ा फर्क होता है। इसी के साथ सिर्फ 2 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं। वापस आते ही आपको बताएंगे कैसे हुए देश के 2 दुश्मन ढेर। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।